कार्टून कहानी चारों भाई और बूढ़ी माँ। चारों भाई और बूढ़ी माँ। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी माँ अपने 4 बेटों के साथ रहती थी। उनके नाम थे राजू, शिवा, मुन्ना और गोपाल। माँ बहुत ही सीधी सादी और समझदार थी, लेकिन चारों बेटे बिल्कुल अलग स्वभाव के थे। किसी को मेहनत पसंद नहीं थी, किसी को खाना, किसी को सपने देखना और किसी को बस आराम करना। राजू आलसी। राजू सबसे बड़ा था, लेकिन बहुत ही आलसी। वह दिन भर चारपाई पर लेटा रहता और कहता, माँ रोटी दो, माँ पानी दो। माँ उसे प्यार से समझाती, बेटा कुछ काम करोगे तभी दुनिया तुम्हें कुछ देगी। लेकिन राजू कहता, माँ तू है ना, मुझे कुछ करने की क्या जरूरत। शिवा सपनों में खोया। शिवा दिन भर सपनों में खोया रहता। वह कहता, माँ एक दिन मैं राजा बन जाऊंगा और तेरे लिए सोने का महल बनवाऊंगा। माँ मुस्कराती और कहती, बेटा राजा बनने के लिए मेहनत करनी होती है। लेकिन शिवा जवाब देता, माँ सपना देखना भी जरूरी है। मुन्ना खाना प्रेमी। मुन्ना को खाना बहुत पसंद था। वह खेत में नहीं जाता, बस रसोई में घुसा रहता और नई नई चीजें खाने की मांग करता। माँ परेशान हो जाती, लेकिन फिर भी उसे खाना बना कर देती। वह बोलता, माँ जब तक तू है मुझे भूखा कौन रख सकता है। गोपाल थोड़ा समझदार। गोपाल सबसे छोटा था, लेकिन थोड़ा समझदार था। वह माँ की मदद करता, कभी कुएं से पानी लाता, कभी लकड़ियाँ काटता और कभी माँ को दवा दिलाता। माँ उससे खुश थी, पर चाहती थी कि बाकी तीनों बेटे भी सुधर जाएं। बूढ़ी माँ की योजना। एक दिन माँ ने सोचा, अगर मैं ऐसे ही सबको करती रहूंगी तो ये कभी कुछ सीखेंगे नहीं। मुझे कुछ करना होगा। उसने एक योजना बनाई। माँ ने सबको बुलाया और बोली, बेटा मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, अब मुझसे कुछ नहीं होगा। कल सुबह मैं गांव छोड़कर कहीं दूर चली जाऊंगी। तुम सब अपना ख्याल रखना। चारों बेटे चौंक गए। सबसे ज्यादा मुन्ना परेशान हुआ, माँ खाना कौन बनाएगा। राजू बोला, अब तो रोटी भी खुद बनानी पड़ेगी। शिवा बोला, अब सपनों में कौन विश्वास करेगा। और गोपाल चुपचाप सोच में पड़ गया। माँ का जाना और भाइयों की मुश्किलें। अगली सुबह माँ ने घर छोड़ दिया। अब चारों भाइयों के लिए असली परीक्षा शुरू हुई। राजू ने पहली बार झाड़ू उठाई और थोड़ी देर में थक कर लेट गया। शिवा ने सपना देखा कि उसे राजमहल मिल गया, लेकिन जागा तो फिर वही भूख और गंदगी। मुन्ना को भूख लगी, पर रोटी कौन बनाए। वो गोपाल के पास गया और बोला, भाई कुछ खिला दे। गोपाल ने कहा, मैं सबका नौकर नहीं हूँ, खुद सीखो। अब चारों भाइयों को समझ में आया कि बिना माँ के जीवन कितना कठिन है। परिवर्तन की शुरुआत। तीनों बड़े भाइयों ने अब मेहनत करने की ठान ली। राजू खेत में गया और हल चलाना शुरू किया। शिवा ने सपनों के साथ साथ सिलाई का काम सीखना शुरू किया। मुन्ना ने गोपाल से खाना बनाना सीखा और पहली बार सबको आलू की सब्जी खिलाई। धीरे धीरे घर में बदलाव आने लगा। सब मिलकर काम करने लगे। अब घर साफ रहता, खाना भी बनता, खेत भी चलता। माँ की वापसी। एक दिन शाम को जब चारों भाई खाना बना रहे थे, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने माँ खड़ी थी। चारों बेटे दौड़कर माँ से लिपट गए। माँ बोली, मैं दूर नहीं गई थी बेटा, पास ही एक झोपड़ी में रह रही थी। देखना चाहती थी कि तुम सब क्या करते हो। राजू बोला, माँ अब मैं मेहनत करने लगा हूँ।